जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2027 का चुनाव नज़दीक है और चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, वहीं तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुकी हैं अपने वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए। और अभी हम जिस जगह पे हैं, इस जगह का भी एक बड़ा इतिहास है। क्योंकि ये रसड़ा विधानसभा क्षेत्र है और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, क्योंकि यहाँ से लगातार बहुजन समाज पार्टी के ही नेता निकलते हैं, चाहे बात करें अभी या बात करें इससे पीछे। यानी बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। हमारे साथ एक दादाजी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 2027 का जो चुनाव है उस चुनाव को किस रूप में देखते हैं और होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के दौरे में देखा जाए तो किसको देखते हैं। क्या हाल चाल है दादा? ठीक है। ठीक है। हमारी आपकी बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ठीक है, चिल रहे हैं। हाँ, ठीक ठाक हैं, हम बिल्कुल पहचान रहे हैं आप। ठीक रहे। ठीक है। अब तो मौसम काफ़ी गर्मी है। तो गर्मी होना चाहिए। होना चाहिए। अब तो राजनीति की भी गर्मियाँ बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है तो इधर भी बढ़ ही रही है। इधर भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। अच्छा दादा, एक बात बताइए कि जैसे कि पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर देखने को मिलता है? क्या अंतर देखने को मिलता है? जैसे पहले का जो चुनाव होता था और अब के चुनाव में क्या अंतर देखने को मिलता है? जैसे बात करें 93 का, 92 का, हर चीज़ अंतर है। क्या कुछ देखने को मिला? अब उस समय कुछ दूसरा अच्छा, इस समय भाजपा की सरकार है। अब ये लोग जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। तो क्या पहले जैसे लोग चाहते थे वैसा नहीं होता था? नहीं होता था। पहले करते थे लोग तो नहीं होता था। नहीं होता था। अभी ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, दूध का दूध पानी का पानी न्याय हो जाएगा। अच्छा, जब भी चुनाव की बात आती है तो बैलेट पेपर और ईवीएम की बात आ जाती है, लेकिन 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी तो उस टाइम भी ईवीएम ही आया था। इससे आया था तो क्या, उस समय बेईमानियत नहीं, हेन करने वाला नहीं था, इस समय हेन करने वाला आ गया है। अच्छा, जब उस दौर की बात करें 2007 की तो उस टाइम हैंग नहीं होता था, इस समय हेन हो रहा है। अच्छा दादा, कैसे मालूम चल रहा है कि ईवीएम हैंग हो जा रही है? अब बताइए, जहाँ बनता था वहीं हेन होता है। अच्छा, यानी आपका कहना है का मतलब है कि जहाँ पे ईवीएम बनी है वहाँ पे चुनाव ईवीएम से नहीं होता है? उधर बैलेट पेपर से होता है, फिर हमारे यहाँ क्यों होता है? क्यों होता है? अच्छा दादा, मन में ख्याल कैसे आता है कि ईवीएम हैंग हो जाता है? इसलिए कि वोट हम लोग पूरा देते हैं चढ़ करके, वोट का हमारा पता ही नहीं लगता। अच्छा, ये बताइए कि अगर ईवीएम हैक हो जाए तो रसड़ा में अभी तक हैक काहे ना भइल? अरे भाई, यही में एक आदमी छोड़ दिया जाला। एक आध को छोड़ दिया जाला? जीत जाओ, एक आध को जीत जाए तो ठीक, एक आध को छोड़ दिया जाए। हाँ, अच्छा। एगो चाहिए ना। अब बताइए, हमन के तो कुछ सीटें हार गए, जो रसड़ रहते के हरा देव तो हमन का अवरी न कम जाए। अच्छा। हाँ, तो इस कहल कि एगो कहल कि जिता दिया जाए, एगो जिता दिया जाए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पूरा उत्तर प्रदेश में यही जगह है निगाह मिलल कि एक ही जिता दिया जाए? अरे भाई, ये उमा शंकर सिंह है, ये भी बाबू साहब है, वो भी बाबू साहब की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री है। फैक्टर एक ही है। फैक्टर एक ही है, तो इसीलिए कहा कि भाई बाबू साहब को जिता दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, बैलेट पेपर से जो चुनाव होगा उसका परिणाम कैसे आप देखते हैं? कितना मतलब अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हर बूथ पर हम लोग जीतेंगे। हर बूथ पे? हर बूथ जीतेंगे। सिर्फ रसड़ाई विधानसभा में या पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में जीतेंगे। पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से ईवीएम को हटाने की मांग हो रही है तो इस पर अन्य पार्टियां भी तो गंभीरता से सोचकर ईवीएम को हटाना चाहिए, लेकिन पार्टियां नहीं हटा रही है। नहीं हटा रही है ना। ये सब मिले जुले हैं, चाहते हैं कि बेईमानी करके ले लिए, इसीलिए नहीं हटाते हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार आएगी अगर 2027 में, तो क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती ईवीएम को हटाएंगी? क्योंकि जब भी वोट होता है तो अगर ईवीएम की बात आती है तो बहन कुमारी मायावती ही ट्वीट करती है। तो जरूर हटाएंगी, बहन जी इसको हटा देंगे। हटा देंगे? पक्का हटाएंगे। हाँ। भरोसा है? भरोसा है। वो भी जानती है कि इसी से हम हारते हैं, इसलिए हटाएंगी, वो जरूर हटाएंगे। यानी उनकी अगर सरकार आती है तो ईवीएम हट जाएगा? हट जाएगा। हट जाएगा। गुंडा राज खत्म हो जाएगा। गुंडा राज भी खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब 6-7 हाथ की लाठी कोतवाल गाड़ी में धरता है और डीएम कहता है कि जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। अच्छा। रोज सुबह ही पूजा करता था। यानी पूजा करते टाइम ये भी दिल और दिमाग में रहता है कि मायावती से जान कैसे बचाएं? जान हर दिन जाने बच जाए कम से कम। तो कारण क्या होता है कि मायावती से लोग जान बचाने के लिए अधिकारी सोचते थे? बहन जी एकदम आयरन रेडी है। अच्छा। बहुत तेज नेता है, बहुत तेज। उनका कोई जवाब नहीं है। अच्छा दादा, बताइए कि
वो सरकार में और अब के सरकार में कितना अंतर बा कर्मचारियों की बात करें? बहुत अंतर है। कर्मचारी तो जैला पर पहले ही जान जाऊँ से तो कोतवाल बोला से आई 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 देखो कि चौथाइल पुथाइल कपड़ा बात अरे आई 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 ये घरी बोलो तो सा भाग जा भाग जा भाग भाग यहाँ से साले, इस तरह की बात हो रही है। यानी उस जमाने में और अब के जमाने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है बहन जी की। अच्छा, सुने में यह है कि बहन जी की जब सरकार रहे तो कर्मचारी टीचर समय पे लोग पहुंच जाओ एकदम ना, आधा घंटा पहले ही जाके हो जाए खड़ा रहो सर, आधा घंटा हाँ पहले कि भैया नहीं तो गड़बड़ा जाए गड़बड़ा जाए। इतना मतलब सत्ता में मतलब वो था। सत्ता का बहन जी ने तो कहा था कि धन धरती बंट कर रहेगी, अब भूखे जनता चुप न रहेगी। वो तो धरतियों बांटने की फेर में रह ली। कहली कि भाई आप बताइए, हम लोग का एक बकरी बांधने का ठिकान नहीं है, हम लोग का एक गोरू बांधने का ठिकान नहीं है, और किसी का 52 बीघा भी यहीं मिलाइए तो किसने ठाकुर बाधो ब्राह्मणों का 52 बीघा 50 बीघा प्रति पड़ा है। तो बहन जी ने तो कहा था कि धन धरती को बांट देंगे, इसको बांटना चाहिए। तब हाली हाली लोगों समय बेचबो कोई लोग ढेर, अच्छा, बहुत ज्यादा बिकाइल, बहुत ज्यादा बिकाइल, धन बिका। उठुओ पटक के फोड़ दे लोग। अच्छा, अब तो 2027 बड़ा नजदीक बा, का लगा था कि ये मेरी तैयारी में बनी जाए, तैयारी में एकदम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। कैसे मुख्यमंत्री बनेगी? 2027 बहुत दूर है, लेकिन 2024 में तो आपका समाज का वोट बहकत रहा। बहके दई तो कुल बहकल काम, वो संविधानवा बहत रहा ना, ओके धैला छानल आदमी, छान के लिए लेन के घरे आ गए संविधान। बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं लोग, जो मंत्रिमंडल में मलाई कट रहे हैं लोग, अब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता हूँ। हाँ तो वो तो जैबे कर लो भाई, जब देखा था नेता बिकाऊ। अच्छा, नेता बिकाऊ है, कार्यकर्ता मजबूत है, नेता बिकाऊ होते हैं। अच्छा, आज मान लीजिए यहाँ वोट लिए हमारा और कल चले जाएंगे दूसरे में। अच्छा, नेता और कार्यकर्ता में अंतर होता है, नेता बिकाऊ होता है, कार्यकर्ता ईमानदार होता है पार्टी के लिए। हाँ, पार्टी के लिए हम लोग की पार्टी एक भी जीती है तभी हम लोग का हौसला कभी कमजोर थोड़ी है, कभी ना। हम लोग अपना वोट अपने बैंक में डालेंगे ना, हारेंगे वे जीतेंगे, उसकी कौन बात है। तो दो ही ना होगा, या तो जीतेंगे या हारेंगे। देखिए चाचा, ऐसा है ना कि देखा जाए तो 3 हिस्सों में जनता बट गई है आपकी समाज की। हाँ। जो पुराने, जो आपके ख्याल के हैं, आपके समय के हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमारी पार्टी जीते या हारे वोट जाई हाथी पे, लेकिन जो युवा समाज के हैं, जो 25, 26, 27, 28, 29 के हैं, वो लोग ये देखने लगते हैं कि जो पार्टी जीत रही है या जो विधानसभा से सीट निकल रही है उसको दिया जाए, क्योंकि युवा जो थे ना वो कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ चले गए। जो युवा जो है अपने परिवार का, अपने समाज का इतिहास नहीं जानता है। अच्छा, तो उसको क्या पता है? अपने इतिहास, अपने समाज का जब इतिहास जानेगा तब तो उसका दिमाग खुलेगा। यहाँ तो केहू का बसल बा, केहू में केहू का बसल बा, केहू के। यानी उस व्यक्ति को अपना इतिहास जानना चाहिए। अगर वो अपना इतिहास जान जाएगा, जो उस दिन तो वो नेता बन जाएगा। जो अपने समाज का इतिहास जान जाए कि हमारे साथ क्या होता था, मेरे साथ गांड में झाड़ू कैसे बांधा जाता था, मेरे को लाते जूते से मारा कैसे जाता था, मेरे को मैंने इतिहास को जानता है तो तब ये काम नहीं करता। यानी जब वो इतिहास जान जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जाके हाथी को ही बटन दबाएगा। हम जितना दिन से कांग्रेस में थे पहले, जब बहुजन समाज पार्टी नहीं थी और कांग्रेस छोड़ा, तो उस दिन से बड़े बड़े नेता का हालत बिगाड़ दिया, और बिगाड़ कर मैं हाथी में मोहर लगाने लगा, दिखा कर लगाया। वही तो